में अचानक से पुलिस वाले बाधा करते करते लाठीचार्ज कर दिया, मेरा हाथ तोड़ दिया। और हम अब ये रेट दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। हमारे लिए तो सबसे बड़ी बात ये है कि हम ओला या ऊबर चलाते हैं। हम लोग क्वालिफाई कर चुके हैं, कोविड एक साल झेला, फिर भी हम लोग को ज्वाइनिंग नहीं मिला। हम इधर तो ओला ऊबर ने हमारी एकदम से बजा रखी है कि उन्होंने अपना कमीशन 40% कर रखा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ सद्दाम करीमी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने रेडियो कार्यक्रम मन की बात के जरिए देश को संबोधित किया। अपने संबोधन की शुरुआत प्रधानमंत्री ने माघ पूर्णिमा की पर्व से की। उन्होंने कहा कि आप माघ का महीना विशेष रूप से नदियों, सरोवरों और जल स्रोतों से जुड़ा हुआ माना जाता है। लेकिन जब प्रधानमंत्री मन की बात कर रहे थे उस समय ट्विटर पर मन की बात का विरोध हो रहा था और #जॉब2 ट्रेंड कर रहा था। आगे मैं बारीकी से बताऊंगा, लेकिन इस वीडियो को आखिर तक देखिए। देश में रोजगार का संकट दिन प्रतिदिन गहराता जा रहा है। भारतीय अर्थव्यवस्था निगरानी केंद्र CMIE की 2 मार्च 2020 को जारी की गई ताजा रिपोर्ट में यह बात सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक फरवरी महीने में देश में बेरोजगारी की दर बढ़कर 7.78% हो गई, जो जनवरी 2020 में 7.16% थी। पिछले 4 महीने में यानी अक्टूबर 2019 के बाद यह आंकड़ा सबसे ज्यादा है, जो दर्शाता है कि देश में बेरोजगारी का गंभीर संकट न सिर्फ बरकरार है बल्कि और बढ़ गया है। रिपोर्ट के मुताबिक ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी की दर बढ़ी है, लेकिन इन युवाओं का सपना सरकार तोड़ती हुए आगे बढ़ रही है। ये हजारों युवा जो 2018 में ही SSC GD पास कर चुके हैं, दौड़ भी निकल चुके हैं, मेडिकल भी पास है, लेकिन 3 सालों से ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिली। इन छात्रों का अब उम्र भी निकल गया। देश सेवा करने की हर काबिलियत को इन्होंने पास किया, लेकिन सरकार ने इनको ठोकर मार दी। आज मैं बेरोजगारी जैसे गंभीर मसले को लेकर भी चर्चा करने वाला हूं। आखिर देश में दिन प्रतिदिन बेरोजगारी कितनी चरम पर है। पिछले 1 हफ्ते से मोदी रोजगार दो ट्रेंड कर रहा है। प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर भी छात्र #बेरोजगार दिवस ट्रेंड करा चुके हैं। कारण है बेरोजगारी का बढ़ना, समय पर वैकेंसी का ना आना और प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली और लापरवाही। पिछले 5-6 सालों में सरकारी नौकरियों की वैकेंसी आने की जो रफ्तार रही है उसमें युवाओं में आक्रोश पनप गया है। दिल्ली की सड़कों पर SSC यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और GD जनरल ड्यूटी इस वैकेंसी के द्वारा जवानों की भर्ती होती है, लेकिन सिलेक्शन तो हो गया, छात्र छात्राओं को ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिल रही है। इस बात का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इन लोगों को 2018 में पास किया था, लेकिन ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिली है। आगे छात्र अपने हक के लिए एक बार फिर आवाज उठाने लगे हैं। छात्र सरकार से नौकरियों की मांग कर रहे हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले की तरह मन की बात की। मन की बात में आज कुछ नया नहीं था। हालांकि जब देश के वजीर आजम मन की बात कर रहे थे तब ट्विटर पर मोदी जॉब2 ट्रेंड कर रहा था, यानी अब बेरोजगार लोग डिजिटल स्ट्राइक कर रहे हैं। हालांकि कुछ शिक्षकों का कहना है कि डिजिटल स्ट्राइक के बाद भी सरकार नींद से नहीं जागती है तो देश भर के युवा दिल्ली पहुंचकर धरना प्रदर्शन करेंगे। इस मुद्दे पर ट्विटर पर हंसराज मीना अपने ट्विटर हैंडल से लिखते हैं कि पिछले 10 दिनों में बेरोजगार युवाओं ने जॉब को लेकर लगभग कुल 10 करोड़ ट्वीट किए, लेकिन सरकार ने एक भी सरकारी नौकरी नहीं दी। क्या डिजिटल इंडिया में सिर्फ मोदी जी की ही आवाज़ सुनी जाएगी, युवाओं की नहीं? जब तक मोदी जी इन युवाओं को रोजगार नहीं दे देते तब तक हम देश की इस बेरोजगार सेना को शांत नहीं बैठने देंगे। #जॉब की बात, #किसान की बात। आगे तेजस्वी यादव भी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए लिखते हैं कि करो युवाओं के मन की बात, बेरोजगारों के #जॉब की बात, जवानों और किसानों के हित की बात, जनतंत्र में जन जन की जरूरतों परेशानियों #जॉब की बात एवं #किसान की बात ही नहीं हो रही। बात हो रही है तो बस असल मुद्दों और जन सरोकारों से ध्यान भटकाने वाले सत्ताधीशों की मन की बात। अब जरा सोचिए, दिल्ली की सड़कों पर बढ़ती बेरोजगारी और अपनी मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। साल 2018 में केंद्र सरकार ने SSC और GD में 60,000 भर्तियां निकाली थी। उसमें 54,000 छात्र हैं जो क्वालिफाइड हैं, जो देश के अलग अलग हिस्से जैसे बिहार, असम, गुजरात, बंगाल, झारखंड, उत्तर प्रदेश तमाम जगह से आकर दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध किया, लेकिन पुलिस ने लाठीचार्ज की
जिसमें कई छात्रों को चोटें भी आई है। इस पूरे प्रकरण को लेकर बारीकी से समझने के लिए हमारे सहयोगी पारितोष मल ने छात्रों से बात की। आइए जरा सुनते हुए उन्होंने क्या कुछ कहा है। फरवरी को जंतर मंतर में धरने के लिए बिठाए थे, हमारी परमिशन भी थी। तो उस दिन ऐसा हुआ हमने कि हमारे मांगे ये धरना हुई, शांतिपूर्वक धरना करे। बाद में अचानक से पुलिस वाले बाधा करते करते लाठीचार्ज कर दिया, मेरा हाथ तोड़ दिया और हमारे दोस्तों की SSGD वाले कैंडिडेट के पाँव भी फ्रैक्चर हो चुके, कई जनों को बहुत मारपीट कर चुकी उस दिन। कि आप भी एग्जाम पास हैं? मैं भी SSGD 2018 का ऑल मेडिकल क्लियर कर चुका है। मैं भी मेडिकल भी क्लियर हो गया? क्लियर कर चुके हैं मैं भी, फिर भी लेकिन ज्वाइनिंग अभी तक नहीं मिला हमको। तो ये धरने की शुरुआत कैसे हुई? अचानक तो दिल्ली नहीं आए होंगे, पहले अपने जिले में बात किए होंगे, शहर में बात कैसे शुरू, कुछ बताएं। पहले हम लोग अपना जिले अधिकारी DM से बात की क्योंकि हम लोग को जो 3 साल हम लोग 2018 से 21 साल मतलब फिजिकल मेडिकल रिटर्न मेडिकल चला, हम लोग क्वालिफाई कर चुके हैं। कोविड 1 साल झेला, फिर भी हम लोग को ज्वाइनिंग नहीं मिला। हम लोग DM का माध्यम से, हम लोग कलेक्टर का माध्यम से PMO को बात पहुंचाना चाहा था। हम लोग 14 नवंबर को PMO को राष्ट्रपति भवन, स्वराष्ट्र मंत्री जो गृह मंत्री है उसको मेमोरेंडम भेजा। आपने बिल्कुल सही सुना। बंगला साहब गुरुद्वारे के फर्श पर बैठकर छात्र यही मन्नत मांग रहे हैं कि ज्वाइनिंग लेटर मिल जाए। लेकिन हम आर्थिक चुनौतियों के दौर में हैं। बहुत से लोगों की नौकरियां चली गई और जा सकती है, सैलरी कम हो गई और भी कम हो सकती है। याद रखना है कि ये हालात आपकी वजह से नहीं आए हैं। आप खुद को दोष न दें, न हारा हुआ या अपमानित महसूस करें। रास्ता नजर नहीं आएगा लेकिन हिम्मत ना हारें, कम से कम खर्च करें। दिल्ली के गुरुद्वारे के फर्श पर या BJP दफ्तर के बाहर अपनी मानसिक परेशानियों को लेकर अकेले न रहें। दोस्तों से बात करें, रिश्तेदारों से बात करें। किसी तरह का बुरा ख्याल आए तो न आने दें। इस स्थिति से कोई नहीं बच सकता, तो धीरे धीरे खुद को पहाड़ काट कर नया रास्ता बनाने के लिए तैयार करें। आपको नेताओं की मौज रहेगी, उनके चक्कर में अपनी भाषा या सोच खराब न करें। भरोसा रखिए, जब आपने एक बार शून्य से शुरू कर यहाँ तक लाया है तो एक बार और शून्य से शुरू कर आप कहीं और पहुँचा सकते हैं। बस यूं समझिए कि आप लूडो खेल रहे थे, 99 पर सांप ने काट लिया लेकिन आप गेम से बाहर नहीं हुए। क्या पता कब सीढ़ी मिल जाए। हंसा कीजिए, थोड़े दिन झटके लगेंगे, उदासी रहेंगी, लेकिन अब ये बेरोजगारी का दौर आ गया तो ये सोचा कीजिए कि देख लिया जाएगा और यह सोचकर रोज जगा कीजिए। खैर आगे बढ़ते हैं। CMIE की पिछले सितंबर से दिसंबर 2019 के 4 महीनों की रिपोर्ट भी दर्शाती है कि देश में बेरोजगारी दर बढ़कर 7.5% पहुंच गई। यही नहीं, देश में शिक्षित लोगों के बीच बेरोजगारी बड़ा विकराल रूप धारण करती जा रही है। उच्च शिक्षित युवाओं की बेरोजगारी दर बढ़कर 60% तक पहुंच गई है। संयुक्त राष्ट्र की 2014 की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत दुनिया का सबसे युवा देश है, जहां 35.6 करोड़ आबादी युवाओं की है। किसी भी देश की तरक्की काफी हद तक वहां के युवाओं को मिलने वाले रोजगार पर निर्भर करती है। लेकिन अगर युवाओं को पर्याप्त रोजगार न मिले तो उनके न सिर्फ सपने टूटते हैं बल्कि अवसाद के कारण उनके गलत कदम उठाने की ओर बढ़ने की संभावना भी रहती है और इससे भयंकर परिणाम भी सामने आ रहे हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी NCRB की न्यूनतम रिपोर्ट इसकी पुष्टि भी करती है। साल 2018 में किसानों से ज्यादा बेरोजगार लोगों ने आत्महत्या की, जो अपने आप में एक शर्मनाक रिकॉर्ड है। साल 2018 में 12,936 लोगों ने बेरोजगारी से तंग आकर आत्महत्या कर ली थी, जबकि इसी साल 10,349 किसानों ने खुदकुशी की थी। इससे पता चलता है कि देश में बेरोजगारों के अंदर हताशा का क्या आलम है। युवाओं के रोजगार को 2014 आम चुनाव में प्रमुख मुद्दा बनाने वाली BJP सरकार चाहे लाख दावे करे, लेकिन रोजगार के मुद्दे पर वह पूरी तरह असफल और बेबस नजर आ रही है। बीजेपी ने 2014 लोकसभा चुनाव के दौरान हर साल 2 करोड़ से अधिक रोजगार देने का वादा किया था, लेकिन हकीकत यही है कि मोदी सरकार आने के बाद देश में रोजगार का हाल और ज्यादा खराब हुआ है। युवाओं को 2 करोड़ रोजगार मिलने की बात तो दूर, देश में आर्थिक मंदी आने से लोगों को अपनी नौकरियां से हाथ धोना पड़ रहा है।
लेकिन बढ़ते बेरोजगारी को लेकर हमारे सहयोगी ज्योति सिंह ने आम जनता से बातचीत की है। आइए जरा सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है। सर, हमारी आमदनी पे बहुत असर पड़ रहा है इस चीज़ से। पेट्रोल 100 रुपये के समथिंग होती जा रही है और इधर सीएनजी के भी रेट 50 रुपये के पार हैं। अब अगर हम यूपी में जाते हैं तो दिल्ली में थोड़ा सा रीजनेबल रेट हैं। और सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहूँगा ओला उबर के लिए कि इनका 40% कमीशन हो गया है। हमें 5 रुपये 6 रुपये किलोमीटर में इतनी महंगाई में गाड़ी चलानी पड़ रही है, तो क्या हम इसमें अपने घर का खर्चा चला सकते हैं या गाड़ी का मेंटेनेंस निकाल सकते हैं? ये जो चीज़ें प्राइवेट होती जा रही हैं इन्हीं की वजह से सारी दिक्कतें झेलनी पड़ रही हैं हमें। अब ये रेट दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। हमारे लिए तो सबसे बड़ी बात यह है कि हम ओला या ऊबर चलाते हैं। इधर तो ओला ऊबर ने हमारी एकदम से बजा रखी है कि उन्होंने अपना कमीशन 40% कर रखा है, और इधर ऊपर से गवर्नमेंट है कि तेल के रेट और ये सारी चीज़ें महंगी होती जा रही हैं। आप इस वक्त आम जनता को सुन रहे थे, लेकिन मौजूदा सरकार के कार्यशैली को समझते हैं। भास्कर.com पर अगस्त 2019 में छपी एक खबर के मुताबिक वाहन बिक्री में 19 साल की सबसे बड़ी गिरावट आई, जिसमें 10 लाख लोगों की नौकरियां जाने का खतरा पैदा हो गया है। हालांकि सरकार के लोग अभी भी आर्थिक मंदी या बेरोजगारी को मानने से इनकार करते नजर आ रहे हैं। इसकी जिम्मेदारी लेने के बाद तो दूर, बल्कि सरकार के मंत्री उलूल जुलूल बयानों से इसका बचाव भी करते रहते हैं। लेकिन मौजूदा सरकार के मंत्री इस कार्यक्रम को अपने सोफे पे बैठ के देख रहे हैं, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जब NSSO ने जनवरी 2019 में बेरोजगारी पे रिपोर्ट जारी कर बताया कि बेरोजगारी 45 साल में सर्वाधिक है, तो सरकार ने न सिर्फ इस पर सवाल उठाए थे बल्कि इसे झूठा भी करार दिया था और कहा था कि यह अंतिम आंकड़े नहीं है। हालांकि दूसरी बार सरकार गठन के बाद मई 2019 में श्रम मंत्रालय ने जब बेरोजगारी के आंकड़े जारी किए तो इनके मुताबिक भी देश में 2017-18 में बेरोजगारी दर 6.1% रही थी, जो 45 साल में सबसे ज्यादा है। इससे पहले 1972-73 में बेरोजगारी दर का यही आंकड़ा था, लेकिन जब 2014 में बीजेपी की सरकार सत्ता में आई तो बेरोजगारी और बढ़ गई। ये मैं नहीं, सरकारी आंकड़ों से खुलासा हुआ है। बीजेपी ने जब देश की सत्ता संभाली थी उस समय 2013-14 में देश में बेरोजगारी दर 4.9% थी, जो अगले एक साल में 2015-16 में थोड़ा सा बढ़कर 5.0% हो गई। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव 2014 के अपने घोषणा पत्र में कहा था कि कांग्रेस नेतृत्व वाली संयुक्त प्रगतिशील संगठन सरकार बीते 10 वर्षों के दौरान कोई रोजगार पैदा नहीं कर सकी, जिससे देश का विकास बुरी तरह बाधित हुआ है। बीजेपी यदि सत्ता में आई तो व्यापक स्तर पर आर्थिक सुधार करेगी और बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा करने और नव उद्यमियों पर अपना ध्यान केंद्रित करेगी। प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठने से पहले नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव के प्रचार अभियान के दौरान 2013 में आगरा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा था कि भाजपा 1 करोड़ रोजगार पैदा करेगी, लेकिन आज रोजगार के नाम पर सिर्फ ठगी हो रही है। यकीनन क्या ये मान लिया जाए कि अगर युवा पढ़ लिख कर नौकरी करने लगेगा तो रैलियों में नेताओं का झंडा कौन उठाएगा, जिंदाबाद के नारे कौन लगाएगा? पढ़ने लिखने के बाद सवाल पूछने की हिम्मत आती है, शिक्षा से अपने अधिकारों के प्रति लड़ने की ताकत मिलती है। इसलिए तो सरकार नहीं चाहती कि कोई युवा पढ़े लिखे और सरकारी नौकरियां करे। लिहाजा ये सवाल करते हुए मैं आप पे छोड़ जाता हूं और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप इस मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं। इसको लेकर आप हमें कमेंट बॉक्स में सलाह और सुझाव जरूर दें, आपके कमेंट का स्वागत किया जाएगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें, क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। नमस्कार।